नाज़रीन, मशारिब इरफानी हम लोग मौजूद हैं आज नरकली हाट में। यहाँ बैरिस्टर अल्हाज असदुद्दीन अवैसी साहब का सभा होना है, तैयारी ज़ोरों पर है। और ऐसे समय में जहाँ सीमांचल में एक नई सियासी रणनीति तैयार की जा रही है, चौं तरफ बैरिस्टर अल्हाज असदुद्दीन अवैसी साहब का लगातार चुनावी सभाएँ हो रहे हैं। सीमांचल के अलग अलग विधानसभा में अलग अलग प्रखंड में जा करके लगा। और ख़ास तौर से बात ये बता दें कि कोचाधमन विधानसभा, जहाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब का गृह विधानसभा है, और यहाँ इस बार उम्मीदवार के रूप में जो MIM ने जिस पर दाव खेला है वो अलहाज इज़हार अस्फी साहब पर दामन खेला गया। ऐसे में कुछ युवा स्टेज पर मौजूद है, जो लोग कुछ लोग यहाँ मौजूद है। अब इनसे हम सवाल करेंगे। लगातार ये लोग फील्ड में रहते हैं, आज कैसी तैयारी? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, हैदर साहब, आप लगातार MIM के साथ हैं, शुरू से ही MIM के साथ में है, लगातार 2 चुनाव आप लोगों ने लड़ा, लेकिन आप लोगों को नकारात्मक हाथ में लगी है। इस बार उस चुनाव के बनिस्बत इस चुनाव क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? 2015 में जब ये पार्टी आई थी, नई पार्टी थी, और लोगों के पास इतना ये नहीं विश्वास नहीं जमा पाया हम लोग, फिर भी 37,000 वोट लेके आए। जो गठबंधन बनाया JDU, RJD और कांग्रेस, एक बहुत बड़ी गठबंधन जो अपने एक पार्टी अपने बलबूता पर चुनाव जीत सकती है, तीनों मिलाकर के 54,000 वोट लेके आया। और उस टाइम भी MIM यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और 37,000 वोट लाने का काम किया। और वो लोग सरकार बनाने के नाम पे उस टाइम वोट लिए, और वो लोग फिर जाकर के BJP के गोद में जाके बैठ गए। तो इसीलिए लोगों को समझ में आ गया कि अब उन लोगों से चलने वाला है नहीं। 2019 में फिर चुनाव हुआ लोकसभा, और उस टाइम एक कोचाधमन में एक हवा फैलाया कि सरकार बनाने के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। फिर से वही बात आ रही है, फिर से सरकार वाली बात। आप लोग कैसे फेस कर रहे हैं इस चीज़? हम लोग अब की बार सरकार बनाने के लिए नहीं, नेता बनाने के लिए वोट देना चाहते हैं। और मेरा नेता सरकार चुनेगा। मैं सरकार का ठेका नहीं लिया हूँ। आज़ादी के 74 साल हो गए, और सरकार कभी बनाने के नाम पे वोट लेने का काम किया है लोग, कभी BJP का डर दिखा के वोट लेने का काम किया। अब की बार कोई सुनवाई नहीं होगी सरकार बनाने के नाम पे या BJP के खिलाफ। ये वोट होगी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के नाम पे, अल्हाज इज़हार अस्फी साहब के नाम पे और अख्तरुल इमान के नाम पे। और अब की बार 1 लाख पार। एक बुजुर्ग आदमी है, काफ़ी दीवाना लगते हैं आप। इस उम्र में ऐसी दीवानगी क्यों? दीवानगी इसलिए हमारे अंदर है कि आज 74 साल से हम लोग ठगे में जा रहे हैं। 74 साल से कुछ नहीं हो रहा है। हमारा युवा, हमारा आने वाला पीढ़ी, आने वाला नस्ल अगर इस तरह से रह गया BJP का हुकूमत, तो बर्बाद के रास्ते में जाएगा। इसीलिए हम लोग अब की बार सोच लिए हैं कि अब की बार हम लोगों को लाख पार करना है, पतंग को जिताना है। और नौजवान भाई, आप? इस बार तो पतंग को जिताएंगे भाई। जी जी। तो नाज़रीन, हम कैमरामैन को कहेंगे, दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा ग्राउंड यहाँ तैयार किया गया है, जो लगातार यह मवेशी हाट लगता है नरकली हाट में, और बहुत बड़ा फील्ड तैयार किया गया है यहाँ बैरिस्टर अल्हाज असदुद्दीन अवैसी साहब आने के लिए। और आज पहली बार नरकली हाट में अल्हाज असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे, अल्हाज इज़हार अस्फी साहब के वोट मांगने के लिए, और उनको अक्सर वोटों से कामयाब करने के लिए। ऐसे में जहाँ NDA अपनी NDA जो दाव खेल रही है वो विकास के नाम पर, वहीं महागठबंधन जो दाव खेल रही है, महागठबंधन का ये कहना है कि हमें NDA को हटाना है। लगातार इस तरह की बातें बिहार के चुनाव में आता है, लेकिन सीमांचल की समीकरण, सीमांचल की राजनीति एक अलग दिशा और दशा बदलती है, खासतौर से बिहार की राजनीति में। आने वाला समय ये देखना होगा कि क्या सीमांचल की राजनीति से बिहार की राजनीति तय होती है, या फिर बिहार की पूरी राजनीति सीमांचल पर असर करता है। ये सारी चीज़ें होंगे। नए अपडेट के साथ मैं फिर से मिलूंगा। कैमरामैन राहत आलम के साथ मैं मशारिब इरफानी।